हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन और अध्यायवार जो देख रहे थे, ये सॉल्व पेपर थे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज का ये होगा चैप्टर नंबर 16, जिसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थाएं और संग्रहालय। ये तीन चीज हम इस वाले मतलब चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, और इसके पहले का अगर आप लोगों ने चैप्टर या वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहां से सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम कुछ इस तरीके से देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यह 2023 के मेडिकल ऑफिसर पेपर में पूछा गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, वाराणसी, गोरखपुर, मथुरा या फिर अयोध्या। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम जो है ये अयोध्या जिले में स्थित है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या जिले में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं कथन दिया गया, कथन पर विचार करके इसके बताना है कि उत्तर सही है या गलत है कथन। ठीक है, देखिए कथन, पहला कथन है, मथुरा के वृंदावन में संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल देश का पहला पूर्णतया लड़कियों वाला सैनिक स्कूल है। दूसरा कथन है, इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 1 जनवरी 2024 को किया गया था। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन हो जाता है आपका। तो देखिए, करंट अफेयर का मैं वीकली करंट अफेयर इस समय स्टार्ट किया हूँ सर, तो वो आप वीकली वाला जरूर देखिएगा। हर संडे को पूरे एक सप्ताह का जितना भी करंट अफेयर्स यूपी रिलेटेड है, यूपी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चलता है, तो आप उसको जरूर देखना। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर चैनल पेज पर जाए, आपको वहां से मिल जाएगा। तो आप उसको जरूर देखते रहिएगा। तो यहाँ पे क्या है इसका आंसर? तो देखिए, यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो जो पहला दिया गया है कि मथुरा के वृंदावन में संबित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल देश का पहला पूर्णतया लड़कियों वाला सैनिक स्कूल है, तो ये सही है पहला वाला। लेकिन दूसरा गलत है, इसका उद्घाटन जो दिया गया है ये गलत है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं किया था। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, इसको हम एक्सप्लेन में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। इसका उद्घाटन जो किया गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 1 जनवरी 2024 को मथुरा जिला के वृंदावन में जो है ये सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया था। और यह स्कूल लड़कियों के लिए खोला गया पहला सैनिक स्कूल है। इसकी स्थापना साझेदारी मोड से के अंतर्गत किया गया, जिसका उद्देश्य 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना करना। तो ये बातें हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 2024 के पेपर में आया था यूपी पुलिस कांस्टेबल में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? आपको स्थापना, जितने भी संग्रहालय हैं, संस्थान हैं, उनके स्थापना जरूर याद रखिए और कहाँ पर इसे, क्योंकि आजकल स्थापना पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1920 में एएमयू की स्थापना किया गया था। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। 7 जनवरी 1877 में ये स्थापित था। तब नाम था मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और इसको विकसित करके बाद में 1920 में जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापना किया गया था। तो 1920 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता संस्थानों के लिए जाना जाता है? इनमें से तो वो कौन सा शहर है जो हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता संस्थानों के लिए जाना जाता है? उस शहर का नाम क्या? अभी 2024 के पेपर में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए संस्कृत और हिंदी भाषाओं की विशेषज्ञता की बात करेंगे तो इसका डी ऑप्शन भी सही है। वाराणसी और लखनऊ दो शहर ऐसे हैं जो हिंदी और संस्कृत भाषाओं के विशेषज्ञता संस्थान है। वाराणसी में संस्कृत अध्ययन के लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, जबकि हिंदी राज्य हिंदी संस्थान हिंदी अध्ययन को समर्पित है, जिसकी स्थापना 1969 में किया गया था। लखनऊ में संस्कृत अध्ययन का विशेषज्ञ संस्थान उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान है, जबकि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान भी कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। तो इस प्रकार ये दोनों जिले जो है हिंदी और संस्कृत के भाषाओं के लिए विशेषज्ञता वाले संस्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, शर्करा संस्थान मतलब चीनी
शर्करा को चीनी कहते हैं। तो यहाँ अगर आंसर की बात करेंगे तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर के कल्याणपुर एक जगह है कानपुर में, वहां पर स्थित है और ये भारत सरकार का शर्करा से संबंधित अनुसंधान संस्थान है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? यहाँ पे बताना है, 2021 के आरओ के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, अलीगढ़ में ये स्थापित किया जाएगा। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन थे? तो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, पत्रकार, लेखक और समाज सुधारक भी थे। इन्हीं के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित होगा? तो पहला खेल विश्वविद्यालय जब बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, मेरठ जिले में जो है ये स्थापना की गई, इसका निर्माणाधीन है ये विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होगा। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2 जनवरी 2022 को इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई थी। इस विश्वविद्यालय का नाम हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मदन मोहन मालवीय किस महाविद्यालय के संस्थापक थे? इनमें से बताना है। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापक थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। 1916 में जो है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और इस विश्वविद्यालय की स्थापना में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित और संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की भूमिका रही। इस विश्वविद्यालय के 2 परिसर हैं। मुख्य परिसर जो कि 1300 एकड़ में वाराणसी में स्थित है, जिसकी भूमि काशी नरेश ने दान दिया था। विश्वविद्यालय का दूसरा परिसर जो है वो मिर्जापुर जनपद में बरकछा नामक जगह पर 2100 एकड़ पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस शहर में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये प्रयागराज में रखा गया नींव, तो प्रयागराज इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय दाल शोध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? 2021 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये कानपुर में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सन 1983 में किया गया था। ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था है, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम से हुआ था। ICAR जो है देश में बागवानी, मत्स्यिकी, पशुपालन सहित कृषि के अन्य क्षेत्र समन्वय, मार्गदर्शन, अनुसंधान, प्रबंधन के लिए जो है सर्वोच्च निकाय है। चलिए उत्तर प्रदेश में कितने IITs हैं? ये 2021 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए अभी देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो 2 IITs हैं। आंसर सी ऑप्शन है। कौन कौन सा है? तो एक तो IIT कानपुर होगा और एक IIT वाराणसी हो गया, जिसे IIT BHU के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश की प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति में क्या क्या शामिल होता है? तो देखिए प्रत्येक जो ग्राम शिक्षा समिति होते हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे एक ग्राम प्रधान होता है, उसके 3 सदस्य होते हैं और उसमें एक प्रधानाध्यापक भी सम्मिलित होता है। तो आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, मूल नियम 1972 का सन 1975 में इसको संशोधन किया गया। इसके लिए प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों को सदस्यता प्राप्त की जाती है। उसमें ग्राम सभा का प्रधान अध्यक्ष होता है। बेसिक विद्यालयों के छात्रों के 3 अभिभावक या फिर संरक्षक, इनमें से एक महिला होनी चाहिए, और उस गांव या समूह के बेसिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय का शासकीय अभियांत्रिकी कॉलेज नहीं है इनमें से? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान जो है ये इलाहाबाद में पड़ता है और ये शासकीय अभियांत्रिकी कॉलेज नहीं है। बाकी इनमें से तीनों संस्थान जो दिए गए हैं ये अभियांत्रिकी कॉलेज मतलब बीटेक कराते हैं, और नीचे वाला जो है वो बीटेक नहीं कराता है। बस ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गलत वाला बताना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस इटावा में स्थित है। ठीक है, 2 ऑप्शन और हैं, 2 ऑप्शन और हैं, तो ये दोनों ऑप्शन जो नीचे दिया गया है ये दोनों सही है। ठीक है,
इसके अलावा दो ऑप्शन और जो दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में स्थित है और छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी फैजाबाद में स्थित है। तो गलत वाला ऑप्शन यही डी हो जाएगा। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो है ये फैजाबाद में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है कहाँ पर, कानपुर में। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी सारे सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इनमें से उत्तर प्रदेश बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे देखिए बांदा कृषि विश्वविद्यालय ये बांदा में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है, रानी लक्ष्मीबाई ये जो है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है, जीबी पंत जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, जीबी पंत जो है ये उत्तराखंड में है अभी वर्तमान में। ठीक है, उत्तराखंड। तो यही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। जीबी पंत जो है कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। इसे 17 नवंबर 1960 में स्थापित किया गया था। यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। पशु चिकित्सा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, 2019 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो यह है इज्जत नगर में पड़ता है। इज्जत नगर कहाँ है, किस जिले में है? बरेली में। तो इज्जत नगर बरेली में यह स्थित है और इसकी स्थापना 1889 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी आईआईटी उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आईआईटी उत्तर प्रदेश में दो हैं, एक आईआईटी बीएचयू है और एक आईआईटी कानपुर में है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा, आईआईटी बीएचयू। आईआईटी रुड़की कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। भिलाई जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है और आईआईटी मंडी जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आईआईटी बीएचयू उत्तर प्रदेश में। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक ओपन विश्वविद्यालय है? ओपन यूनिवर्सिटी इसमें से कौन सी होगा, क्या नाम है उस यूनिवर्सिटी का? तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो है प्रयागराज में स्थित है, एक सार्वजनिक क्षेत्र का विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1999 के अंतर्गत हुआ था। इसका स्थायी परिसर प्रयागराज के फाफा मऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, पुलिस और फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है इसमें से? ठीक है, पुलिस और फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव किया गया 2021 के पेपर में पूछा गया आरओ में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, लखनऊ में जो है स्थापित करने का प्रस्ताव है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और लखनऊ का एक सरोजनी नगर इलाका है, वहीं पर पिपरसंड गाँव में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? फॉरेंसिक विज्ञान पर नवीन शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित होगा? ठीक है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा। तो ये देखिए दिए गया प्रश्न जो है ये इसमें अगर देखें तो कोई भी विकल्प सही नहीं, क्योंकि ये प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा और ऑप्शन में गोरखपुर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ललित कला संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ललित कला संस्थान जो है ये पड़ता है लखनऊ में। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश में ललित कला संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र है। ललित कला अकादमी का कार्यालय लाल बारादरी भवन में स्थित है, जो कि एक ऐतिहासिक स्मारक है। उत्तर प्रदेश की राज्य ललित कला अकादमी 8 फरवरी 1962 को उत्तर प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत पूरी तरह से वित्त पोषित स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर पड़ता है, कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो ये पड़ता है मथुरा जिले में स्थित है। आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसका नाम क्या होगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, ये मथुरा में पड़ता है। यह राज्य में अपनी तरह का पहला और देश में चौथा है। इसकी स्थापना 25 अक्टूबर 2001 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट, कुशीनगर। ठीक है, भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थापित किया जाएगा और इस यूनिवर्सिटी में कक्षा 1 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होगी और इस यूनिवर्सिटी में समुदाय के छात्र पीएचडी और शोध भी कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान खोलने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के पेपर में एआरओ में। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में खोला जाएगा। यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने जो है यूजीसी अधिनियम 2019 के तहत उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर जो कि नोएडा में पड़ता है, यहाँ पे भारतीय विरासत संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय को कहाँ स्थापित किया गया है जा रहा है। ठीक है, 2021 का पेपर है, क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये झांसी में स्थापित किया जा रहा है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखेगा, RLB CAU, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश का एसएन मेडिकल कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है, उत्तर प्रदेश का एसएन मेडिकल कॉलेज पड़ता है आगरा में, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एसएन मतलब सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में स्थित है। कौन से वर्ष भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना किया गया था इनमें से। अब भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1975 में। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। और इसका पहले नाम क्या था, भारतेंदु नाट्य केंद्र हुआ करता था, अभी भारतेंदु नाटक अकादमी हो गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश में APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय जो है ये पड़ता है लखनऊ जिला, उत्तर प्रदेश की राजधानी, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ये लखनऊ का एक जानकीपुरम स्थान है, वहीं पर जो है ये स्थित है, और ये है एशिया का सबसे बड़ा तकनीकी विश्वविद्यालय है। इस यूनिवर्सिटी का नाम पहले जो नाम था वो था उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, जिसे वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में अलीगढ़ में किसकी स्मृति और सम्मान में एक राजकीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 2021 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये रखा गया था राजा महेंद्र प्रताप के सम्मान में, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अलीगढ़ में जो है रखा जाएगा, और राजा महेंद्र प्रताप के सम्मान में 2021 में राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की आधारशिला रखी गई। इस विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य वर्ष 2023 तक लगभग पूरा कर लिया गया है। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक रहे जाट नेता राजा महेंद्र प्रताप सिंह मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, यानी कि वर्तमान में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसके पूर्व छात्र थे। उन्होंने अफगानिस्तान में पहली निर्वासित सरकार का गठन भी किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU। ठीक है, तो BHU की स्थापना कब हुई थी, किस सन में हुआ था। BHU की स्थापना किया गया था 1916 में, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है, 1916। BHU की स्थापना वर्ष 1916 में किसने किया था, तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। और BHU को पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था, और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31, सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ हुई। सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की, अब ये 2022 के क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना 1989 में किया गया था, किस स्थान पर किया गया था, तो ये किया गया था मुरादाबाद जिला, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुरादाबाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब आपका काम है, जरूर कर दीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, तो इसके बारे में बातें हो चुकी है, क्या हो जाएगा आंसर, डी ऑप्शन इसका राइट है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था 1916 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से ये जो है एक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये पड़ता है इज्जत नगर बरेली में, तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बरेली जिला के इज्जत नगर में जो है ये पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। 1889 में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये 2021 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें से देखा जाएगा तो दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर योजना का उद्देश्य इनमें से क्या है, तो इसमें से उद्देश्य जो बन जाता है वो है दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, इसका मेन उद्देश्य है, आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है एवं सकल घरेलू आय में 9% का जो है योगदान है। किसानों की आय को दुग्ध उत्पादन एवं वितरण के लिए जो है प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर और मंडल स्तर पर पशु आरोग्य शिविरों का जो है आयोजन किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट बुद्ध संग्रहालय कहाँ अवस्थित है। गवर्नमेंट बुद्ध संग्रहालय की बात करेंगे तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है सी पार्ट हो जाएगा, गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में स्थित है, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। इसकी स्थापना
1986-87 ईस्वी में रामगढ़ ताल परियोजना के तहत किया गया था और इस संग्रहालय में बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म से संबंधित प्रस्तर मूर्तियां, मृण मूर्तियां, वास्तुकला के अवशेष, लघु चित्र एवं सिक्कों की कलाकृतियों का उल्लेख किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, इसमें टोटल लगभग 110 प्लस क्वेश्चन है, तो इत्मीनान से बैठिए और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, हम पूरा क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। रजा पुस्तकालय रामपुर उत्तर प्रदेश में किसने स्थापित किया था? ठीक है, 2021 के पेपर में पूछा गया था। रजा पुस्तकालय जो कि कहाँ पड़ता है? रामपुर में पड़ता है। ये स्थापना इसकी किसने किया था, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, नवाब फैजुल्ला खां के द्वारा किया गया था। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। इसकी पुस्तकालय की स्थापना 1774 ईस्वी में रामपुर के तत्कालीन नवाब थे फैजुल्ला खां, तो उन्होंने किया था। रामपुर रजा पुस्तकालय में पांडुलिपियों की काल्पनिक और व्यक्तिगत संग्रह 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों के इस्लामी सुलेख और लघु नमूने मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सा आगरा में स्थित है? इनमें से ठीक है, आगरा में स्थित संस्थान कौन सा है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसमें से कौन सा आगरा में स्थित है? आगरा में जो है डी पार्ट पड़ता है, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। बाकी और आगरा में नहीं, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और जो दिया गया है सेंट्रल यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको डीआरडीओ कहते हैं, कि एक प्रयोगशाला है ये। ठीक है, कौन? ये एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलप एस्टेब्लिशमेंट। यह संस्थान पैराशूट पर पैराशूट सिस्टम, एयर क्रू पैराशूट सिस्टम और ब्रेक पैराशूट, हैवी ड्रॉप सिस्टम, एयरशिप टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्ट रेस्टर बैरियर सिस्टम के विकास में जो है शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में अलीगढ़ शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई, जिनके पिता का नाम क्या है? अब ये 2022 का पेपर है, 2021 में इसकी आधारशिला का नाम रखा गया, तो उस समय इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा आए हुए थे एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे 38 में आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। अभी यहाँ पे राजा महेंद्र प्रताप सिंह के पिताजी का नाम पूछा गया, तो उनका नाम था राजा घनश्याम सिंह। राजा घनश्याम सिंह उनका नाम था, याद रखिएगा। ठीक है, राजा घनश्याम सिंह दोस्त सर सैयद अहमद खां के मित्र थे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह घनश्याम सिंह के तृतीय पुत्र थे। इनका एक अन्य नाम था खड़क सिंह भी। ये देशभक्त, क्रांतिकारी, पत्रकार और समाज सुधारक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असंगत है? इसमें से गलत है। ठीक है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेले बॉटनी लखनऊ में है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में है, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या में है। यहाँ पे कौन सा एक गलत है? गलत वाला जो है वो है बी पार्ट, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी में नहीं है, ये पड़ता है रुड़की में। रुड़की, रुड़की कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, तो ये रुड़की में पड़ता है। बाकी सारे सही हैं, आंसर यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कोई एक अनुक्रम असंगत है, इसमें से बताना कौन सा गलत है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान आगरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। यहाँ पे कौन सा एक गलत वाला ऑप्शन है वो बताना है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन 2022 में। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बी पार्ट जो दिया गया है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान आगरा, ये गलत है। ये आगरा में स्थित नहीं। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है चेन्नई में स्थापित है। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु, तो चेन्नई में स्थापना किया गया। बाकी सारे सही हैं। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1948 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत एक घटक प्रयोगशाला के रूप में किया गया था। इसके अलावा संस्थान के अहमदाबाद, जालंधर, कानपुर, कोलकाता में 4 क्षेत्रीय विस्तार केंद्र हैं। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी इकाई उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए कक्षाएं लगाने के विजन को आगे बढ़ा रही हैं? इनमें से क्या हो जाएगा? यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर तो सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, UPOER है, जो कि ये बच्चों के लिए कक्षाएं लगाने के लिए विजन आगे बढ़ा रही है। ठीक है, ये बेसिक शिक्षा विभाग GOUP
और HCL फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश ओपन एजुकेशन रिसोर्स पोर्टल, ठीक है, UPOER उत्तर प्रदेश ओपन जो है एजुकेशन रिसोर्स पोर्टल जो है लॉन्च किया है। और यह पोर्टल बच्चों के लिए कक्षाएं लगाने के विजन को आगे बढ़ा रही हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 42 2024 में पूछा हुआ ये भी क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल उद्घाटन किया गया? प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कौन से जिले में किया गया है? तो वो किया गया है मथुरा जिला। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका मथुरा जिला। क्वेश्चन नंबर 43 है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी ये एनी बेसेंट के सहयोग से हुआ था। 1916 में इसकी स्थापना किया गया था। एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से स्थापित किया था। बाद में इसका नाम 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रख दिया गया। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय जी को मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है? पहला है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है और दूसरा है प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित है। इसमें से गलत कौन सा है? तो देखिए गलत की अगर हम बात करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा सिर्फ ए पार्ट। ठीक है, केवल बी सही है। प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित किया गया है। बाकी ए पार्ट गलत है। क्यों गलत है एक्सप्लेन देख लेते हैं। यूपीपीसीएस आरओ 2023 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि कैंसिल हो गया था। यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु जो है 4 से 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है, 4 से 6 वर्ष निर्धारित किया गया पूर्व प्राथमिक शिक्षा की, और जबकि ऑप्शन में दिया गया था 3 से 5 वर्ष, तो यही गलती किया गया था। अब वही प्राथमिक शिक्षा की न्यूनतम आयु 6 वर्ष तय की गई थी। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक होती है उसकी आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित है। नई शिक्षा नीति जो विद्यालय पाठ्यक्रम में प्रवर्तित करके अब 5+3+3+4 पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचे को पुनर्गठित किया जा रहा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय यानी कि शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो शहीद स्मारक जो बनाया गया है 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। मेरठ में स्थापित किया गया। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, इसमें स्वतंत्रता संग्राम की कहानी की तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शन के लिए 5 गैलरी है और यहाँ शहीद स्तंभ, अमर जवान ज्योति और मंगल पांडे की प्रतिमा का भी यहाँ पर स्थापित है। ठीक है, मेरठ का संग्रहालय पूरे उत्तर प्रदेश का एकमात्र म्यूजियम है जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित है। मेरठ में एक मेला लगता है प्रतिवर्ष नवचंदी मेला, याद रखिएगा ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मेला है। ठीक है, चलिए राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में फुर्सतगंज में स्थित है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फुर्सतगंज कहाँ पड़ता है? अमेठी जिला में पड़ता है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में अभी 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। अभी 2013 के अनुसार अगर देखा जाए तो उसमें बदायूं जौनपुर में किया जा रहा था, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, उस समय अगर हम बात करेंगे तो बदायूं में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बदायूं की स्थापना की जा रही थी और राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज जौनपुर की स्थापना उस समय 2013 में किया, तो उसका क्वेश्चन था करंट अफेयर से। चलिए पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया? तो यह गठन हुआ है सन 2007-8 में। यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसे वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो यह पड़ता है आगरा जिले में। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, आगरा जिला। ठीक है, इसकी स्थापना या आधारशिला की बात करेंगे तो 14 सितंबर 1953 को तत्कालीन गवर्नर थे कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, तो उनके द्वारा रखा गया था। और यह परिसर जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है और यह हिंदी भाषा और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी रही वो कौन सा आयु वर्ग है? तो उस आयु वर्ग की अगर हम बात करेंगे तो वो है 14 वर्ष तक। ठीक है, यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2007-8 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो लक्ष्य रखा गया उसको देख लेते हैं।
तो पहला लक्ष्य उसमें रखा गया 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का स्कूलों में नामांकन होना चाहिए। दूसरा लक्ष्य है असेवित बस्तियों में 813 नवीन प्राथमिक और 5510 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए। तीसरा है कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लगभग 167 लाख बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण किया जाए। चौथा है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में लगभग 84 लाख बालिकाओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म दिया जाए। पांचवा लक्ष्य रखा गया है गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए शिक्षण प्रशिक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाए। और छठवां उसमें जो है लक्ष्य रखा गया कि 6 से 14 आयु वर्ग की विद्यालय न जाने वाली अपवंचित वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 6 से 8 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा हेतु 323 कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालयों की जो है स्थापना भी किया जाए। तो ये सारे लक्ष्य जो है रखे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कहाँ पर की, मतलब कब किया गया था, उस डेट बताना है। तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किया गया था वर्ष 1972 में। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। 1972 में इसका जो है स्थापना किया गया था, जिसका उद्देश्य था उर्दू भाषा का विकास एवं प्रचार प्रसार करना, और उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखे गए हैं। तो देखिए अभी 2 हैं, आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। 2 विश्वविद्यालय, इनमें लखनऊ के स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है और दूसरा इसमें है आगरा में स्थित है विश्वविद्यालय। तो 2 हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय इसमें से राज्य विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 53। तो यहाँ पे राज्य विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्व विश्वविद्यालय जो लखनऊ में स्थित है राज्य विश्वविद्यालय। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना 2005 में किया गया था, अन्य सभी जितने हैं वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से। तो उसका नाम है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो कहाँ पड़ता है, प्रयागराज में, ठीक है। कहाँ पड़ता है, प्रयागराज में पड़ता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्थापना इसकी 1999 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो देखिए 2008 के पेपर में पूछा गया था 4 थी, अभी जो है वर्तमान में 6 हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे प्रश्न काल में 4 था, लेकिन वर्तमान में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हुए। 4 कौन कौन से थे। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी 1916 में स्थापना हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में 1920 में स्थापना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1989 में स्थापना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्थापना। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी 2014 में, और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में 2017 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की बात करेंगे, स्थापित किया गया कहां पर। तो यह चित्रकूट में स्थापित किया गया, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये 27 सितंबर 2001 को जो है स्थापित किया गया है जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के नाम से चित्रकूट में। यहाँ एकमात्र विश्वविद्यालय है जो विकलांगों के लिए है, और इसके चांसलर हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य, जो जीवन पर्यंत रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये पड़ता है कानपुर में, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है फॉर हैंडीकैप्ड, याद रखिएगा कानपुर में स्थित है। स्थापना इसकी याद रखिएगा 1997 में स्थापना किया गया था, ठीक है। और ये विश्व बैंक की सहायता से इसकी स्थापना किया गया था। चलिए उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इनमें से देखा जाएगा तो कौन हो जाएगा। तो वो है प्रयागराज का यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 2005 में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में, जबकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो कि पहले मेरठ विश्वविद्यालय था, स्थापना 1965 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो ये भी बातें होंगी, मेरठ में स्थित है। 2000 में इसकी स्थापना किया गया था। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, उसका नाम क्या था। वो पंतनगर में किया गया था, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और नाम पूरा क्या है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। ये भारत में स्थापित प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, जो की स्थापना 1960 में किया गया था। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में 1964 में स्थापना हुआ। चंद्रशेखर आजाद एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में इसकी स्थापना 1975 में हुआ। और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में इसकी स्थापना 1976 में हुआ। तो उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी हो गई। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट 5 है, ठीक है।
कौन कौन से हैं, तो ये नाम है। कानपुर में स्थित है चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, अयोध्या में स्थित है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, प्रयागराज में सैम हिगनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, बांदा में बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। 62 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। तो क्वेश्चन ये 2014 का था, तो उस समय झांसी में हो रहा था, तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, झांसी। झांसी में जो बन रहा था और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से बन रहा था, और ये जो है इसकी स्थापना की जा रही थी। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख उद्देश्यों में कृषि एवं संबद्ध विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा प्रदान करना, कृषि के क्षेत्र में शोध आदि को बढ़ावा देना शामिल है। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय कार्यरत है। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी में किस वर्ष स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह किस वर्ष की स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1967 में। ठीक है, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। और यह उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। 1967 में इसकी स्थापना किया गया था। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था? तो राज्य उच्च शिक्षा परिषद की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो यह कब स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना किया गया था जो 1995 में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। इसे उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एक्ट 1995 के द्वारा लागू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम सबसे पुराना विश्वविद्यालय इनमें से है? तो इनमें से सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि वाराणसी में पड़ता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो एक्सप्लेन में देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1791 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1887 में। काशी विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में, जो कि 1957 में स्थापना किया गया था। तो सबसे पुराना हो जाएगा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। 31 दिसंबर 2017 को करंट अफेयर से क्वेश्चन था, और इसमें उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? तो उस समय अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट 15 से अधिक। ठीक है, अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो कुल 31 राज्य विश्वविद्यालय हैं, तो आपको 31 वाला याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का प्रथम आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज है। इसकी स्थापना 1 अगस्त 1975 को हुआ था, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी ट्रेनिंग दी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। देखिए, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये इसकी स्थापना किया गया है मथुरा जिला में। आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मथुरा जिला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में स्थित है, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में स्थित है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। इसमें से कौन सा गलत है? 69 का बताना है। इसमें से गलत वाला ऑप्शन कौन सा है? तो हो जाएगा सी ऑप्शन, सब्जी अनुसंधान संस्थान जो दिया गया है गोरखपुर, ये गलत है। ठीक है, सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर में ना होकर यह पड़ता है वाराणसी जिले में, वाराणसी जिले में। तो यहीं पर गलती की गई, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? तो आलू का अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में पड़ता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरठ जिले में मोदीपुरम शहर है, मोदीपुरम के स्थान है जहाँ पे पड़ता है। यहाँ पर राज्य में उत्पादित आलू के दूसरे प्रदेशों में ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ठीक है, ताज ब्रांड। चलिए, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ता है झांसी जिला। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये अगर बात करेंगे तो ICAR की संस्था, ये चारा अनुसंधान के क्षेत्र की मानक संस्था। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। इसके 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं, धारवाड़ में, अंबिकानगर और श्रीनगर में। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ यूपी में स्थित है उसको बताना। ठीक है, इसमें IISR, NBRI, ITRC, CMAP, आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल संभावना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट, IISR। ठीक है, IISR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, जो कि ये जो है ICAR के अंतर्गत आता है, और ये संस्थान लखनऊ में स्थित है।
चलिए अगला देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश संदर्भ में सही नहीं है? खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में स्थित है, खाद्य पार्क नोएडा में स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है, भारतीय दलहन शोध संस्थान ये आगरा में पड़ता है। इनमें से कौन सा एक गलत है ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, जो दलहन शोध संस्थान दिया गया ये आगरा दिया गया, ये गलत है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? ये कानपुर में पड़ता है, आगरा में नहीं पड़ता, बाकी सारे सही हैं। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर स्थित है? वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, ये पड़ता है नोएडा में। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, नोएडा में। ठीक है, और ये श्रम के संबंधी मामलों पर अनुसंधान होता है, यहाँ पे प्रशिक्षण होता है, शिक्षा होता है, प्रकाशन और परामर्श के लिए जो है संस्थान की स्थापना श्रम मंत्रालय की एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1974 में इसकी स्थापना किया गया था। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय वीवी गिरी के सम्मान में 1995 में इसका नया नामकरण कर दिया गया था। ठीक है, चलिए केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान की बात करेंगे तो ये पड़ता है सी पार्ट इसका हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लखनऊ में इसका राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ में स्थित अन्य प्रमुख शोध केंद्र बीरबल साहनी राष्ट्रीय पुरावनस्पति संस्थान लखनऊ में है, भारतीय तकनीकी अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान ये भी लखनऊ में है, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय चिकित्सीय एवं सुगंधित वनस्पति संस्थान लखनऊ में। तो ये सभी लखनऊ है, यह है, याद रखिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित स्थापित किया जा रहा है, वो जगह का नाम बताना है। तो उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है प्रयागराज। ठीक है, आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा, प्रयागराज। चलिए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये पड़ता है लखनऊ में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, लखनऊ में। कृषि अनुसंधान परिषद यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च UPCAR लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जुलाई 1989 में जो है राज्य में कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विभाग एवं कृषि से संबंधित अन्य विभागों के जो कृषि संबंधित शोध एवं शिक्षण में समन्वय स्थापित करने और उनकी उपलब्धियों के क्षेत्रीय अनुसंधान की समाप्ति हेतु रणनीति बनाने के उद्देश्य से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हापुड़ जिला। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हापुड़ जिला में पड़ता है कौन सा? अन्न भंडारण प्रबंधन अनुसंधान संस्थान। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। और इसमें अगर हम बात करेंगे हापुड़ जिले के किस स्थान पर, तो केशव नगर में पड़ता है हापुड़ जिले के। ठीक है, IGMRI हैदराबाद और लुधियाना में भी ये दोनों स्थित हैं। चलिए, दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ? तो ये किया गया है वाराणसी में, और इसके अलावा अयोध्या में भी हुआ है। दो ऑप्शन इसके हो जाएंगे। ठीक है, वाराणसी के पिंडरा तहसील में, अयोध्या के रुदौली तहसील में जो है आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन का प्रतिशत क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट, उसमें 50% होता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जबकि पुरुषों का 49.3% है, और कर्नाटक में महिलाएं 50.04% महिलाएं उच्च शिक्षा में नामांकित हैं। और रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन दर 24.4% और पुरुषों की 23.9% रही है। और ये 2018-19 के अनुसार ये रहा था 50% जो रहा था। चलिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 81, संस्थान दिया गया और स्थापना वर्ष दिया गया है। भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो भातखंडे की स्थापना हुई थी 1975 में, 1926 में हुआ था। कहाँ पर? ये लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में किया गया था, ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में किया गया था, ये भी लखनऊ में है। भारतेंद्र नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में हुआ था, ये भी लखनऊ में है। तो इस प्रकार यहाँ पे मिलान जो करना है वो ऐसे सीधे मिल जाएगा। तो आपको देखिए संस्थान के स्थापना वर्ष जरूर याद रखिएगा, 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर ए पार्ट करेक्ट है। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना रविंद्रालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? रविंद्रालय जो लखनऊ में स्थित है इसकी स्थापना वर्ष 1964 में हुआ था। आंसर डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 1964 इसका सही हो जाएगा। अब ये अगर हम बात करेंगे तो इसके अलावा ये लखनऊ में स्थित अन्य संस्थान की बात करें तो राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी 1963 में, भारतेंद्र नाट्य अकादमी 1975 में, उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल
आर्ट्स इंस्टीट्यूट 2016 में स्थापना किया गया, जो कि सभी है लखनऊ में ही स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय किस जिले में पड़ता है? तो मोतीलाल बाल संग्रहालय याद रखिएगा लखनऊ, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, और कब किया गया था इसकी स्थापना? तो 1957 में किया गया था। मोतीलाल नाम सुन के प्रयागराज मत लगा दीजिएगा। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? इनमें से लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ में पड़ता है, पिकअप भवन लखनऊ में स्थित है, राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है, यूपीएफसी यानी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में। इसमें से कौन सा एक गलत है? गलत वाला बताना है। गलत वाला हो जाएगा पहला ये ऑप्शन, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान जो है ये मेरठ में नहीं है, ये लखनऊ में है। बाकी सारे सही हैं। ठीक है, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर स्थित है? पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान की बात करेंगे तो ये सहारनपुर में है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सहारनपुर में। गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको गीडा के नाम से जानते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मेरठ में कैंची उद्योग के कारखाने हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में मिलान करना है संस्थान और स्थिति, मतलब कहाँ पर स्थित है 86 में बताना है। ठीक है, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, तो इसके बारे में बात हुई, कहाँ पर है? तो ये पड़ता है नोएडा में, तो ए का 4 हो जाएगा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट पड़ता है लखनऊ में, तो बी का 3 हो जाएगा। ठीक है, और नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, तो ये पड़ता है आगरा में, तो ये सी का 1 हो जाएगा। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, माने पशुओं पर जो रिसर्च होता है, ये कहाँ पर है? मेरठ में, तो डी का 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 जो कि पड़ता है डी पार्ट, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थित है? बायोटेक पार्क की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाराणसी में हस्तकला संकुल अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में इसमें से स्थित है, और वो कौन सा है ये बताना। कहाँ पर स्थित है ये बताना है। भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, किस जिले में है ये बताना है। ठीक है, तो भारतीय प्रबंधन संस्थान की बात करेंगे तो यह पड़ता है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जिले में। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। इसकी स्थापना कब की थी? तो वर्ष 1984 में किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इस समय अगर वर्तमान में देखा जाए तो भारत में 21 भारतीय प्रबंधन संस्थान, जो कि बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर और कोझिकोड में प्रथम 6 स्थित है। इन संस्थानों में प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली प्रवेश परीक्षा जो होती है कैट CAT जिसको कहते हैं कॉमन एडमिशन टेस्ट, उसके आधार पर इसमें जो है एडमिशन होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मुरादाबाद जिले में पड़ता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मुरादाबाद। यह अकादमी पहले पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में जानी जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय, जिसको कहते हैं SVPUAT, भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है कृषि विश्वविद्यालय? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यह पड़ता है मेरठ जिला। आंसर सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट एक सहारनपुर में, जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है पंतनगर उत्तराखंड में पड़ता है। लगभग सारे जितने संस्थान जो पूछे गए हैं सभी इसमें कंप्लीट हो रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखना बहुत मस्ट है। वीडियो को लाइक करना आपका काम है, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जो लोग नए हैं। चलिए, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संग्रहालय दिया गया और स्थान दिया गया है। क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में स्थित है, ग्लास संग्रहालय वाराणसी, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज और डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर। इसमें कौन सा एक गलत है? गलत वाला ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। ग्लास संग्रहालय जो दिया गया है, जिसको कांच गैलरी के नाम से भी जानते हैं, ये वाराणसी में नहीं होता, ये नहीं है, ये उदयपुर में स्थित है। बाकी सारे सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, गलत वाला बताना था। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से बताना है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विद्यालय ये पड़ता है गोरखपुर जिले में, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुआ था। 2013 दिसंबर को इसके पहले नाम जो था, पहले इसका नाम वो मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था। अभी क्या हो गया? मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो ये तीनों की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है लखनऊ शहर। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में। 1996 में जो है स्थापना किया गया था लखनऊ में डॉक्टर UN राव के द्वारा। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय कहाँ पर स्थित है?
तो ये स्थित है वाराणसी जिला, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना 1791 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। यह वाराणसी का प्रथम महाविद्यालय था। इसके प्रथम कुलपति जो थे A.N. झा थे। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय इनमें से कौन सा है? तो वो है राज्य संग्रहालय लखनऊ का। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1863 में किया गया था। और जैन संग्रहालय कहाँ पड़ता है? मथुरा में 1874 में स्थापित हुआ। कुशीनगर संग्रहालय को बुद्ध संग्रहालय के नाम से जानते हैं और कुशीनगर संग्रहालय जो है 1992-93 में बनाया गया था। लखनऊ में राज्य संग्रहालय, जिसको द स्टेट म्यूजियम कहते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय, जो कब स्थापना किया गया था? तो अभी ऊपर बताया, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी पार्ट हो जाएगा। 1863 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, सॉरी। चलिए, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये पड़ता है कानपुर जिला, आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1975 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, इसकी नींव किस वर्ष में रखी गई थी? तो 98 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 1927 में इसको जो है इसकी नींव रखी गई थी, 1 जुलाई 1927 को। चलिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना कब किया गया था? मतलब कि IIT के बारे में पूछ ले। IIT कानपुर की स्थापना हुई थी 1959 में। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों के द्वारा इसमें से बोली जाती है? तो वो भाषा है इसमें से संस्कृत भाषा, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है, इसके बाद भोजपुरी बोली जाती है और सबसे कम संस्कृत बोली जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 101, यूपी शिक्षा के संदर्भ में BHU का फुल फॉर्म। तो BHU का फुल फॉर्म क्या बनता है? BHU का फुल फॉर्म बनता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। ठीक है, 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। अभी ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, भातखंडे संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो यह पड़ता है लखनऊ जिला, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा ललित कला विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है नादा धिन्नम जगत, अर्थात संपूर्ण विश्व नाद या संगीत के अधीन है। इस विद्यालय की स्थापना 1926 में राय उमानाथ बली एवं राजेश्वर बली संयुक्त प्रांत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री के प्रयास से पंडित भातखंडे के द्वारा किया गया था। इस विश्वविद्यालय का नाम महान संगीतकार पंडित विष्णु भातखंडे के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया की अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है चित्रकूट में, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 27 सितंबर 2001 को इसकी स्थापना किया गया था और आंसर यहाँ पे 2001 हो जाएगा, सॉरी चित्रकूट हो जाएगा। इसके महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे तो इसमें इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, सार्वजनिक निजी क्षेत्र में उद्देश्यों में शिक्षित विकलांग व्यक्तियों के लिए प्लेसमेंट का पता लगाना, विकलांग व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाने के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रदान करके उन्हें आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स स्थित है? तो ये पड़ता है लखनऊ जिला, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ प्रमुख संस्थान है जो लखनऊ जिले में स्थित है, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, राजधानी में स्थित है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर जो है ये लखनऊ में पड़ता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर ये भी लखनऊ में। भारतीय नाट्य अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी, भातखंडे संगीत संस्थान, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको हम कहते हैं SGPGI। ठीक है, इसके नाम से ज्यादा फेमस है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, तो ये भी लखनऊ में पड़ता है। चलिए, भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो भारत कला भवन जो है ये पड़ता है बनारस में, आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय है। यह भारत में प्रचलित लगभग सभी शैलियों के चित्रों का विशाल संग्रह है। भारत कला भवन की स्थापना राय कृष्ण दास ने 1920 में किया था। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? तो ये पड़ता है बरेली जिला, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुक्कुट विज्ञान से संबंधित विविध विषयों पर शोध होता है। इसकी स्थापना 1989 में किया गया था, सॉरी 79 में किया गया था। औद्योगिक अविशालता विज्ञान शोध केंद्र ये कहाँ पड़ता है? तो औद्योगिक अविशालता विज्ञान शोध केंद्र जो है
लखनऊ जिले में स्थित है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। ठीक है, अब इसके प्रमुख उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान देख लीजिए कुछ हैं, जैसे राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में है। दाल अनुसंधान, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान पूछा जाएगा, ये भी कानपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये बरेली जिला इज्जतनगर में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर में। और केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये संस्थान है और इसको आपको आना चाहिए। ठीक है, इसमें इसी में से घूम फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसकी स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 1916 में इसने किया था। चलिए, बीएचयू किस शहर में स्थित है? वाराणसी हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इसमें कौन सा विषय अथवा क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा? तो डी पार्ट हो जाएगा। फैशन डिजाइनिंग में नहीं दिया जाता है, बाकी मूर्ति, सिरेमिक, कला, इतिहास आदि में प्रदान किया जाता है। ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1962 में संस्कृत विभाग के पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त संस्था के रूप में किया गया था। लखनऊ में स्थित है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं? उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय इनमें से देखा जाएगा तो कौन सा नहीं है? 2018 के ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में पूछा गया था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी पार्ट। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता। ये कहाँ पड़ता है? भोपाल विश्वविद्यालय 1970 में स्थापना हुई थी और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय को भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, 1988 में इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर बरकतुल्ला के नाम पर रखा गया था। अतः बरकतुल्ला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में स्थित है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना 1975 में हुई थी। ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में स्थित है। इसे 1965 में स्थापना किया गया था, मेरठ विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया था। और 2002 में स्थापित गौतम विश्वविद्यालय भी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में स्थित है, गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। ग्राम विकास अधिकारी का अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी यानी नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 5 अगस्त 1954 को किया गया था। यह है ललित कलाओं जिसमें चित्रकला, गृह निर्माण कला, मूर्तिकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु जो स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ है, जो 1962 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, ललित कला अकादमी भारत में गठित एक स्वायत्त संस्था है। ललित कला अकादमी की फेलोशिप को ललित कला अकादमी रत्न भी कहते हैं। यह भारत में ललित कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। 1995 में सर्वप्रथम जैमिनी राय को ललित कला अकादमी फेलोशिप प्रदान किया गया था। तो यह हो गया ललित कला के बारे में। अगला देखते हैं, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कानपुर में जो रखा गया वो शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1975 में किया गया था। कानपुर में 1966 में स्थापित विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया है, और उस मराठा राजा का नाम क्या है ये बताना। ठीक है, तो ये राज्य मंडी परिषद 2019 के पेपर में पूछा गया था। तो उनका नाम था छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के नाम से है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1966 में इसकी स्थापना की गई थी, कानपुर में स्थित है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। चलिए, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने किया था? तो काशी विद्यापीठ की जब बात करेंगे तो इसकी स्थापना शिव प्रसाद गुप्ता ने किया था। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और ये वाराणसी में स्थापना 10 फरवरी 1921 को असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास के द्वारा किया गया था। अगर देखें तो इस संस्थान की स्थापना काशी विद्यापीठ के नाम से किया गया था, किंतु 1995 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? इसमें से ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये देखिए, अगर हम बात करेंगे सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो ये पड़ता है आगरा जिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा में पड़ता है। अन्य कुछ प्रमुख संस्थान हैं जिनको देख लेते हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में पड़ता है। ठीक है, पणजी कहाँ है? गोवा में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे।
और केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान वाराणसी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 117, लखनऊ में कौन सा इसमें से जो है वो क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया इनमें से? तो ये क्या हो गया, अभी राज्य ललित कला अकादमी के बारे में बात हुआ तो उसी से संबंधित है, ये ललित कला अकादमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में जो है शुरू किया गया था? तो कौन सा कॉलेज है, उस कॉलेज का नाम क्या है जो 1917 में शुरुआत किया गया था? तो उस कॉलेज का नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है रामपुर जिला। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 2004 में किया गया था। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था? तो उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो उस विश्वविद्यालय को नाम है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, 1887 में जिसकी स्थापना हुई थी, इसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जानते थे। स्थापना 23 सितंबर 1887 में हुआ था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को वर्ष 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कौन सा है? सॉरी, विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित किया है? तो यह है चित्रकूट में बनाया गया। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जगत गुरु राम भद्राचार्य के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग शिक्षण संस्थान नामक संस्थान द्वारा यह संचालित किया जाता है। कानपुर में प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, और लखनऊ में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय स्थित है। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? तकनीकी संस्थान स्थित है, शर्करा वाला जब पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा कानपुर। कानपुर में स्थित है भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान। वेस्टर्न यूपी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जब पूछा जाएगा तो मेरठ जिला में पड़ता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन ये पड़ता है नोएडा में। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चन था जिसमें आपको संस्थान, ठीक है, के बारे में और संग्रहालय के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अभी तक वो सभी हम रिवीजन हो गए और उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अगला जो चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 17 जिसमें हम देखेंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित जो पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ये भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जो कि है राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।